स्वागत है। बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत आशा कार्यकर्ताओं को है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, वर्कर्स और साथ ही आंगनबाड़ी टीचर्स जो भी हैं, इनके लिए बड़ी राहत की खबर है। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है और कैबिनेट बैठक का जो फैसला है उसमें आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में 3,000 रुपए की एक साथ बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर के और जो आंगनबाड़ी के अंतर्गत टीचर्स हैं, उन टीचर्स से की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बड़ी राहत की खबर है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपए और आंगनबाड़ी शिक्षकों को 1,000 रुपए, महिलाओं को फ्री बस सफर, और इस राज्य ने बड़े ऐलान यहाँ पर किए हैं। और ये महज ऐलान ही नहीं है, इसको कैबिनेट में बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। इसके आदेश को जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर होनोरेरियम यानी मानदेय हाइक में 5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद अब हर राज्य की नवगठित सरकार अपने राज्य को नई सौगातें दे रही है। इसी कड़ी में आज यानी कि 18 मई को केरल में वी.डी. सतीसन की नवगठित सरकार ने, यानी कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी हुई है केरल में, तो मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन है। इनके नवगठित सरकार ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं को होनोरेरियम हाइक दिया है, जिससे इन कार्यकर्ताओं के बीच खासी खुशी का माहौल बना हुआ है। केरल सरकार की सौगात, दरअसल आज ही वी.डी. सतीसन ने केरल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसके बाद तुरंत ही कैबिनेट की पहली बैठक हुई है और इस बैठक में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और प्राइमरी टीचर्स को होनोरेरियम हाइक देने का फैसला किया गया है। इस बारे में कांग्रेस के एक्स यानी ट्विटर हैंडल के जरिए सरकार ने ट्वीट कर जानकारी को दिया है। इसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि केरल की जनता के लिए सौगात। इसके बाद सरकार ने 2 वादे किए, उनकी लिस्ट के बारे में भी आगे बताया है। क्या मिला है कर्मचारियों को लाभ? इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि प्राइमरी टीचर्स, आशा कार्यकर्ताओं और महिलाओं के लिए सरकार ने कितना हाइक दिया है और क्या सुविधाएं इनको मिलेंगी। KSRTC कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसों में महिलाओं को फ्री में सफर करने दिया जाएगा। यानी सबसे पहला तो ये सुविधा यहाँ पर दी गई, महिलाओं का किराया जो है नहीं लगेगा, बसों में फ्री वह कहीं भी आ जा सकेंगी। आशा कार्यकर्ताओं के मामले में इनके मानदेय को 3,000 रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को जितना अभी सैलरी मिलता था, उसमें मानदेय मिलता था, उसमें 3,000 और ऐड कर दिया जाएगा। हर महीने 3,000 बढ़ा हुआ उनको मिलेगा। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्री प्राइमरी टीचर्स, कुकिंग स्टाफ और हेल्पर के वेतन में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला यहाँ पर किया गया है। यानी जितना उनको मानदेय सैलरी दिया जाता था, उसमें 1,000 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा अतिरिक्त। सीनियर सिटीजन के लिए एक खास मिनिस्ट्री बनाई जाएगी, जिसमें सीनियर सिटीजन की जो भी समस्याएं होंगी उनके तत्काल निराकरण किए जाएंगे। ये सभी फैसले सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए हैं। इस पोस्ट के जरिए आखिर में लिखा गया है कि हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, हम हैं कांग्रेस। अब यहाँ जो है तो आपको ये जो मिलेगा कि आपको बताएं कि जैसे सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए होता है, वैसे ही आशा कार्यकर्ताओं और हेल्थ वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का होनोरेरियम भत्ता होता है। शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन उनको भी डीए मिलता है। ये भत्ता केरल और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन अभी जो है केवल 2 ही राज्यों में जो आंकड़े हैं वहां पर दिया जाता है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य, यहाँ पर नहीं दिया जाता है इस भत्ते को। तो उम्मीद है कि यहाँ की सरकारें भी इस भत्ते को लागू करेंगी, जिससे इन जो मानदेय बेसिस है इनका बढ़ोतरी हो पाए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कहाँ से है कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले अपडेट को जानने के लिए, पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।